नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से। हम बात करेंगे उन खबरों पर जिन्हें जानने के लिए लोग काफी बेताब थे। सबसे पहली खबर जो पूरे क्रिकेट जगत को चौंकाने वाली थी वो था सूर्य कुमार यादव का टीम से बाहर होना। कप्तानी जाने की सब लोग सोचे थे, लेकिन टीम से बाहर होना ये किसी ने नहीं सोचा था। उसके साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली के बीच क्या क्या हुआ, ऐसा कौन सी बात थी जो विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी से की, साथ ही साथ शुभमन गिल के लिए बीसीसीआई ने क्या सोच रखा है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना है, या आईपीएल के बाद से ही जो टीम बनी उन सब ने यह मान लिया कि इन 5 खिलाड़ियों को अब टी20 क्रिकेट में वापस हम इंडिया की जर्सी में तो नहीं देखेंगे और किसी प्रारूप में हम लोग जरूर देख सकते हैं। खैर, उसी पे आएंगे सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल 2026 के बाद भारतीय टी20 क्रिकेट में बदलाव की आंधी चल पड़ी है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ घोषित टीम ने साफ कर दिया है कि अब चयनकर्ताओं की नजर सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि 2028 टी20 वर्ल्ड कप पर भी है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टीम चयन के जरिए यह संदेश दिया है कि भारतीय क्रिकेट अब भविष्य की तैयारी में जुट चुका है। सबसे बड़ा झटका लगा है भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव को। खराब फॉर्म के चलते उनसे कप्तानी भी ले ली गई और उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बनाया गया है। चयनकर्ताओं का यह फैसला बताता है कि प्रदर्शन और भविष्य की योजनाएं अब चयन का सबसे बड़ा आधार बनने जा रही हैं। सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही नहीं बल्कि कुछ और ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनके लिए भारतीय टी20 टीम के दरवाजे लगभग बंद होते दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है केएल राहुल का। केएल राहुल की बल्लेबाजी शैली और स्ट्राइक रेट मौजूदा भारतीय टी20 सोच से मेल नहीं खाता है। टीम अब तेज रन और आक्रामक क्रिकेट पर फोकस कर रही है। दूसरा बड़ा नाम है ऋषभ पंत। एक समय टीम के अहम खिलाड़ी रहे पंत को भी नए कॉम्बिनेशन में जगह मिलती नहीं दिख रही है। युवा खिलाड़ियों के उभार ने उनकी राह को और कठिन कर दिया है। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर वापसी की उम्मीद जगाई थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर साफ संकेत दे दिया कि फोकस युवा गेंदबाजों पर है। इस फिल्म विभाग में भी यही कहानी दिखाई देती है। युजवेंद्र चहल लंबे समय से भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला है। इससे यह माना जा रहा है कि टीम प्रबंधन अब नए स्पिन विकल्पों पर भरोसा जता रही है। दरअसल इस टीम चयन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भारतीय क्रिकेट में अब नाम नहीं बल्कि फॉर्म और फिटनेस की भविष्य की योजनाएं ज्यादा मायने रखती हैं। कई युवा खिलाड़ियों को मौका देकर चयनकर्ताओं ने नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन दिग्गज खिलाड़ियों की भी भारतीय टी20 टीम में वापसी हो पाएगी, या फिर आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए चुनी गई यह नई टीम भारतीय क्रिकेट के अगले युग की शुरुआत साबित होगी। आने वाले महीनों में इसका जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा अगर किसी को हाथ लगी है तो वह भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर कुमार ने वो हर संभव कोशिश की, हर जगह जाकर परफॉर्म किया, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। हम एक तरफ देखते हैं प्रिंस यादव को, हम एक तरफ देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, लेकिन मुझे नहीं लगता भुवनेश्वर कुमार के अलावा उस तरीके की स्विंग कोई करा सकता है, पावर प्ले में विकेट कोई ले सकता है। प्रिंस यादव पर ज्यादा कमेंट नहीं होंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और सिराज को अगर देखा जाए, या प्रसिद्ध कृष्णा की बात हम करें, तो वहां पर उस तरीके का गेंदबाज कोई नहीं है जो बैट्समैन को सेटल करके उसका विकेट ले सके। हमने कई बार ये देखा भुवनेश्वर कुमार इस तरीके के प्लेयर हैं जो लगातार टीम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अपना प्रभाव और अपनी छाप छोड़ चुके हैं। एक दो नाम ऐसे और हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं थे, जिसमें सबसे पहला नाम कुलदीप का है, दूसरा नाम रिंकू सिंह का है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों है कि जब किसी को अंदर रखना हो, मतलब टीम में शामिल करना हो, तो रिंकू कुलदीप को कर लो, और जब किसी को बाहर करना है तो रिंकू कुलदीप को कर दो। हर बार यही होता है, कई सीरीजें इसकी गवाही दे रही हैं। जब किसी को समझ नहीं आता कि अब किस प्लेयर की जगह बन रही है नहीं बन रही है, तो वहां पर हमें कुलदीप बाहर होते नजर आते हैं, क्योंकि कुलदीप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि रिंकू सिंह
अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम के साथ जुड़ सकते हैं, वो अच्छे फील्डर हैं, अच्छे पार्ट टाइम बॉलर हैं और फिनिशर तो वही हैं ही अच्छे। लेकिन जब उनको हल्का सा भी डगमगाता है उनका फॉर्म तो उन्हें तुरंत उठा के टीम से बाहर कर दिया जाता है। यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम में टैलेंट कितना आ चुका है और यहां पर कई बड़े प्लेयरों को बाहर होना पड़ सकता है। लेकिन टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है यह भी चयनकर्ताओं को देखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल अजीत अगरकर से यह था कि इस एक सीरीज के लिए जो आपने टीम बनाई तो क्या उसमें अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं होना चाहिए था? सबसे बड़ा सवाल यही है। जहां पर मानव सुथर जैसे गेंदबाज को आपने पिक किया, घरेलू क्रिकेट से ही लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो, उनको टीम में जगह दी, तो क्या वहां पर अभिमन्यु ईश्वरन इस सीरीज में इकलौता माफ करिए टेस्ट जो खेला जा रहा है अफगानिस्तान से, क्या उसमें जगह नहीं बन सकती थी? तब तमाम सवाल हैं जो इस चयन समिति से पूछे जाने चाहिए। लेकिन हो सकता है उनकी रणनीति कुछ और हो युवा खिलाड़ियों को। लेकिन पिछले 8-9 सालों से हम ये लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूज हुआ अभिमन्यु ईश्वरन का, उन्हें सिर्फ डगआउट में बैठाया गया, जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है बीसीसीआई की मैच सेलेक्टिंग में। चाहे वो गाबा का घमंड तोड़ने वाली टीम के साथ हो, पूरी टीम में डेब्यू किया अभिमन्यु ईश्वरन को छोड़कर, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन लगातार T20 क्रिकेट में भी रन बना रहे हैं। अभी बंगाल प्रीमियर लीग चल रही है, उसमें अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार 5 शतक लगाए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें टीम में मौका नहीं मिला। खैर, एक प्लेयर और भी है जो अपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से चर्चा में तो बना है, लेकिन टीम में आने का कोई अपडेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो T20 के लिए फिट हैं, वो टेस्ट के लिए फिट नहीं। अब T20 की टीम भी आ गई, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शमी की। भारतीय क्रिकेट टीम से लगातार बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से सबको ध्यान खींचा है। टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने उन्हें टेस्ट, वनडे और हाल ही में घोषित T20 टीम में भी जगह नहीं दी, लेकिन शमी ने मैदान पर ऐसा जवाब दिया जिसने उनकी वापसी की बहस को फिर तेज कर दिया है। बंगाल T20 लीग 2026 में सर्वटेक सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स और सांची टाइगर्स के बीच चल रहे मुकाबले में मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी का दम दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स ने 208 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सांची टाइगर्स की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी और एक समय उसका स्कोर 1 विकेट पर 84 रन था। लेकिन फिर मैच में टर्निंग पॉइंट आता है और वो बना पारी का 16वां ओवर। गेंद थी मोहम्मद शमी के हाथ में और सामने सेट बल्लेबाज मौजूद थे। ओवर की चौथी गेंद पर शमी ने शहबाज अहमद को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर रोहित कुमार को आउट किया। लगातार 2 विकेट गिरने से बल्लेबाज दबाव में आ गए। फिर ओवर की आखिरी गेंद में दीपांजन मुखोपाध्याय पर शमी का शिकार बन गए। 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट और मोहम्मद शमी के नाम दर्ज हो गई शानदार हैट्रिक। इस घातक स्पेल ने मुकाबले को पूरा रुख बदल दिया। शमी ने अपने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और टीम की जीत में सबसे बड़े नायक साबित हुए। गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से मोहम्मद शमी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। चोट के कारण वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे। हालांकि फिट होने के बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार खुद को साबित करने की कोशिश की है। आईपीएल 2026 में शमी ने 13 मैच खेलते हुए 12 विकेट अपने नाम किए थे। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ घोषित T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कहना है कि शमी की फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ शमी का प्रदर्शन लगातार ये संदेश दे रहा है कि उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है। अनुभव, इस नई गेंद से स्विंग और बड़े मैचों का दबाव झेलने की क्षमता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहम्मद शमी की यह हैट्रिक और लगातार अच्छे प्रदर्शन चयनकर्ताओं का फैसला बदल पाएंगे? क्या टीम इंडिया के लिए शमी की वापसी का रास्ता खुलेगा? फिलहाल इतना तय है कि मैदान पर शमी अपनी गेंदों से लगातार जवाब दे रहे हैं और चयनकर्ताओं के सामने अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का आप समझिए मोहम्मद शमी के साथ क्या हो रहा है। मैं अभी बात कर रहा था सिलेक्शन की। अब अजीत अगरकर अच्छी टीम ही चुनना चाह रहे हैं, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अभी नॉर्थ जोन के जो सिलेक्टर हैं आरपी सिंह, वो भी लगातार शमी से टच में थे। शमी बहुत अच्छा बल्लेबाजी भी उस टाइम कर रहे थे, खूब रन बना रहे थे भाई कि चलिए ये ऑलराउंडर कंसीडर कर दिए, टेस्ट में बैटिंग भी आ जाएगी तो दमखम दिखा भी चुके हैं और फिर दिखा देंगे। लेकिन
कोई एक ग्रह तो है जो शमी से रूठा हुआ है, जिसकी वजह से मोहम्मद शमी टीम में नहीं आ पा रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हाल में चल रहे इंडिया अफगानिस्तान के इकलौते टेस्ट की, जहां पर शुभमन गिल थोड़ा टेंशन में नजर आए। आईपीएल 2026 में 732 रन बनाकर धमाल मचाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम में जगह नहीं मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने गिल की लंबी अवधि की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत उन्होंने फिलहाल टेस्ट और वनडे पर पूरा फोकस करने को कहा गया है। गिल इस समय भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं। अगले 1.5 साल में भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के तहत कई अहम मुकाबले खेलने हैं, जबकि 2027 वनडे विश्व कप भी टीम का बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में चयनकर्ता नहीं चाहते कि गिल तीनों फॉर्मेट खेलकर अतिरिक्त दबाव और थकान का सामना करें। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की प्राथमिकता गिल को फिट और फ्रेश रखना है, ताकि वह टेस्ट और वनडे टीम का नेतृत्व कर सके और भारत को बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां दिला सके। हालांकि टी20 टीम से बाहर होने के बावजूद उनके लिए इस फॉर्मेट के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। बीसीसीआई भविष्य में उनकी फॉर्म और फिटनेस के आधार पर टी20 टीम में वापसी पर फैसला ले सकता है। लेकिन फिर वही बात सामने आएगी कि भाई टी20 टीम में वर्कलोड मैनेजमेंट कह के अगर आप शमी को बाहर कर रहे हैं तो 2 फॉर्मेट का कप्तान है, अभी आप एक नई टीम बनाने के लिए लगे हुए थे, वहां पर शुभमन गिल एडजस्ट किस जगह करेंगे, जहां पर वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा जैसे तमाम प्लेयर हैं, वहां श्रेयस अय्यर है। खैर, ये अब बीसीसीआई के पाले में गेंद है कि बीसीसीआई उन्हें टीम में कब लाती है। अब आगे बात करेंगे टी20 विश्व कप जिताने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे बड़ा सवाल यही था कि टीम इंडिया की टी20 कप्तानी आखिर किसके हाथों में जाएगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता, लेकिन इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लेते हुए सूर्या को कप्तानी से हटा दिया। इसके बाद कप्तानी की रेस में 2 बड़े नाम सामने आए, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। दिलचस्प बात यह रही कि शुभमन गिल पहले से ही भारतीय टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि टी20 टीम की कमान भी उन्हें सौंपी जाएगी, लेकिन चयनकर्ताओं ने सबको चौंकाते हुए श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान बना दिया। अब इस फैसले के पीछे वजह का खुलासा पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने किया है। उन्होंने एक स्पोर्ट्स नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बना जाना बेहद रोचक फैसला है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक श्रेयस अय्यर खुद टी20 टीम से अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब सीधे कप्तान बन गए हैं। मांजरेकर के मुताबिक जब किसी खिलाड़ी को कप्तान या उप कप्तान बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी प्लेइंग 11 में जगह सुनिश्चित होती है। यह वही पहलू है जिसने शुभमन गिल को इस दौर से पीछे कर दिया। अभी मैं बात कर रहा था कि टी20 टीम में एडजस्ट कहां करेंगे। उनका मानना है कि कप्तानी की योग्यता के मामले में गिल किसी से कम नहीं है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 में उनकी भूमिका को लेकर चयनकर्ताओं की सोच अलग रही होगी। हालांकि श्रेयस अय्यर के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क उनका हालिया प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता रही है। एक समय ऐसा भी था जब बीसीसीआई ने उन्हें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। कई लोगों को लगा था कि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन श्रेयस ने हार नहीं मानी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाए, आईपीएल में शानदार कप्तानी की और खुद को फिर साबित किया। साल 2024 में उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनाया। इसके बाद भी उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों लगातार चर्चा में रही। संजय मांजरेकर ने आगे कहा कि जब आप श्रेयस अय्यर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो वो बेहद प्रभावशाली दिखते हैं। उनके पास रन बनाने की क्षमता भी है और टीम को आगे ले जाने वाली लीडरशिप क्वालिटी भी है। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया। दरअसल श्रेयस अय्यर की कहानी भारतीय क्रिकेट में वापसी की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन चुकी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने से लेकर टीम इंडिया की टी20 कप्तानी तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन लगातार प्रदर्शन, मजबूत मानसिकता और सफल नेतृत्व ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि श्रेयस अय्यर चयनकर्ताओं के भरोसे पर खरे उतरते हैं और क्या उनकी कप्तानी में टीम इंडिया टी20 क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम कर पाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय क्रिकेट में एक नए कप्तानी युग की शुरुआत हो चुकी है और वो नाम है श्रेयस अय्यर। अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे उस बेबी बॉस की कहानी जिसने विराट कोहली, किंग कोहली से मिलने के बाद अपना पूरा, जो हम कह सकते हैं कि एक
बेबी बॉस और विराट कोहली, जब किंग कोहली मिले ना तो एक क्या उस टाइम सोच रहे थे वैभव सूर्यवंशी, वो उन्होंने बताया। भारतीय क्रिकेट का एक नया सितारा मिल चुका है। महज 15 साल की उम्र में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से आईपीएल अंडर 19 क्रिकेट में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया तक पहुंच चुके हैं। लेकिन वैभव के लिए सबसे खास पल टीम इंडिया का कॉलअप नहीं, बल्कि क्रिकेट के महान बल्लेबाज विराट कोहली से हुई मुलाकात रही है। आईपीएल 2026 फाइनल के बाद एक तस्वीर और एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। आरसीबी की खिताबी जीत के बाद विराट कोहली युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से बातचीत करते नजर आए थे। उस वक्त हर क्रिकेट फैन जानना चाहता था कि आखिर विराट ने इस युवा खिलाड़ी से क्या कहा था। अब खैर वैभव सूर्यवंशी ने इस बातचीत का खुलासा किया। राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर को दिए इंटरव्यू में वैभव ने बताया कि यह बचपन से ही विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब विराट कोहली उनके कंधे पर हाथ रखा और उनसे बात की तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका सपना सच हो रहा है। वैभव ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित इस बात ने किया कि विराट ने उनसे किसी सुपर स्टार की तरह नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह बातचीत की। उन्होंने कहा कि विराट उन्हें आगे की राह दिखाई, सफलता को संभालने का तरीका बताया और यह भी समझाया कि क्रिकेट में लगातार आगे बढ़ने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना होगा। युवा बल्लेबाज के मुताबिक विराट कोहली ने उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह दी। विराट ने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है वो उनकी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। इसलिए लोगों की बातों और बाहरी शोर पर ध्यान देने की बजाय अपने खेल पर फोकस रखना, और विराट की यही सलाह सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। बातचीत के अंत में विराट ने मुस्कुराते हुए कहा था, एक बिहारी सब पर भारी। यह सुनकर वैभव भी मुस्कुरा उठे थे। यह पल क्रिकेट फैंस के लिए यादगार बन गया। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि भी किसी चमत्कार से कम नहीं। अंडर 19 विश्व कप फाइनल में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। उन्होंने 16 मैच में 776 रन बनाए, ऑरेंज कैप जीती और पूरे टूर्नामेंट में 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। इतना ही नहीं भाई साहब, उन्होंने 72 छक्के लगाकर गेंदबाजों को मुश्किलें खड़ी कर दी। उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम भी उन्हें मिला और वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में जगह मिली। उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया है। अब करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस युवा सितारे पर है। सवाल यही है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल और जूनियर क्रिकेट की सफलता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दोहरा पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि विराट कोहली की सीख और टीम इंडिया का भरोसा उनके कैरियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। विराट कोहली जैसा क्रिकेटर अगर आपके कंधे पे हाथ रख के, जो कि आपका आइडल रहा हो, जिसको देख के आप बड़े हुए हो, अगर वो आपको ये चीजें कह रहा है कि बाहरी शोर पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर फोकस करना है, और ये बात सब पर लागू होती है, वो तमाम युवा क्रिकेटर्स, वो तमाम स्पोर्ट्समैन जो विराट कोहली या किसी भी अन्य एथलीट को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ फोकस रखेंगे अपने काम की ओर तो मुझे नहीं लगता कि सफलता आपसे कहीं दूर जा सकती है। वैभव सूर्यवंशी उसका एग्जाम्पल है। महज 15 दिन, माफ करिएगा 15 साल 71 दिन, इतनी उम्र है वैभव सूर्यवंशी की, और अगर वो इंग्लैंड या आयरलैंड सीरीज में डेब्यू करते हैं तो आप समझिए सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। तो कुछ इस तरीके से सारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा अपने गेम पर फोकस करना चाहिए, और जितने अच्छे तरीके से आप गेम को चलाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।